अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे साहिवाल का। साहिवाल राय मनसब खरल टिकट होल्डर एनए 142 की के न्यूज से गुफ्तगू, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइए देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान हारिस अली शाह गिलानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं राय मनसब अली खल, जिन्होंने भी रिसेंटली एन 142 से टीएलपी से इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह से पूरे पंजाब में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट लिए इन्होंने। जी मैं इनको अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? सर अल्लाह का बहुत शुक्र, आपने राय साहब अभी रिसेंटली आपने 2018 का इलेक्शन लड़ा, तो 2018 से लेकर अभी तक 2024 तक आपने इलेक्शन के हवाले से क्या अपनी वर्क दिखाई, हल्के के हवाले से हमें बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपने हल्के के बारे में बताएं और आगे आप क्या देख रहे हैं, टीएलपी को आप किस मकाम पे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो काशिफ न्यूज का हारिस भाई, सैयद राघव अली शाह साहब एक साहिवाल के माने ताने एक इंसान थे और जिनका जंग और जियो में बहुत बड़ा नाम था। आप उनके साहिब औलाद हैं, आप उनके बेटे हैं। हारिस भाई देखिए, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया, बुलाया। हारिस भाई देखिए, जब मैंने 2017 में मेरे वालिद साहब की जब डेथ होती है ना, तो उससे पहले मैं पॉलिटिक्स में हल्के फुल्के अपने मामला देखता था, जो खुशी गमी थी, लेकिन मैं प्रॉपर पॉलिटिक्स में इन नहीं था। मेरे वालिद ने 1997 में लास्ट आखिरी दफा एमएनए का इलेक्शन लड़ा, फिर वो बीमार हो गए। पीपल्स पार्टी शेखपुर से इलेक्शन लड़ते थे वो। फिर वालदा पंजाब सदर रही, बिना मुकाबला हमने अपनी यूनियन काउंसिल निकाली और सेटिंग एमपीए को हम वहां मात देते रहे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि जो सदाबहार एमपी हम उनको वहां जीतने नहीं दिया था। तो जब भी वो उस यूनियन काउंसिल का पैनल बनता था, तो वो हमारी ही मतलब मशावरत और हमारी ही ग्रुपिंग के साथ बनता था। एक बार वहां पे हमने एहसन शराबी को कामयाब किया था, जो वो भी सबका एमपी है, उनके वाले साहब। तो फिर तब सिटिंग एमपी थे ढक्कू ब्रादरान, तो उनके हमने कैंडिडेट को मतलब लूज किया था। उसके बाद सेकंड वो फिर हमारा पैनल दोबारा उनसे बना, तो फिर जीते। फिर 10 साल मेरी वालदा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रही, जिला मुकाबला हमने काउंसिल भी निकाली 2001 में। 10 साल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर है हम लोग साहिवाल में। तो दो इलेक्शन है पूरे जिले का, वो एमएनए के हल्के से बड़ा हल्का होता है, उसमें नाजिम और नायब नाजिम और काउंसलर्स वोट देते हैं। और एक एमएनए का तो हल्का मुहित होता है ना, इसका हल्का मुहित नहीं होता। पूरे डिस्ट्रिक्ट में तहसील में हमने 8-10 वोट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए, हमने जीते हैं वो दो इलेक्शन। मेरी वालदा रही। उसके बाद 2017 में मैंने पॉलिटिक्स, आज से 9 साल पहले मैंने शमूलियत इख्तियार कर ली प्रॉपर, क्योंकि हल्के के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। हल्का फिर आप जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, तो फिर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ दिन रात फिर आपको पॉलिटिक्स और हल्का ही होता है। तो हमारी जो हल्के की जो मेरे हल्के की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख के करीब है, क्योंकि जो एक एमएनए है, ये हर एमएनए हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 एमएनए है, 141, 142 एंड 143। मैं रूरल एरिया से लड़ता हूँ और ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सारा रूरल एरिया है, गाजियाबाद तक जाता है, क्योंकि मेरा हल्का बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा साहिवाल में अगर सबसे बड़ा हल्का है तो वो एनए 142 है। 142 है जो गाजियाबाद बुरे वाला बाउंड्री लगती है, वहां से पाकपतन जहान खां बाउंड्री लगती है, वहां से हम पीर साहब के एमपी को टच करते हैं, वहां से हम फैसलाबाद बाउंड्री को टच करते हैं, वहां से कमालिया बाउंड्री को टच करते हैं, गुजरात की काठी साहब कमालिया बाउंड्री है। और यहाँ से जो दरिया रावी का सारा हल्का है, फिर वहां से चीचा और बाउंड्री को टच करते हैं। ये बहुत बड़े जिम्मेदारी का काम था। तो जब मैंने 2017 में आया, तो मैंने उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम वोट लिया पूरे डिवीजन में। और अब जब मैं 2024 में इलेक्शन लड़ा, आप भी देखते थे, सारे हमारे साथी भाई देखते थे, क्योंकि ये बातें कोई छोटी बच्ची की नहीं है। अगर मैं कह दूं कि मैं बड़ा वर्क करता था, लोग कल को कमेंट्स देंगे नहीं, ऐसा कुछ हम देखते ही नहीं है, ये तो गलत। देखिए, हमारे जितने भी साथी ब्रादरान थे, सब लोगों को पता है, हम दिन रात हल्के में भागते थे, सुबह निकलते थे। मेरी डेरे का जो मेरा स्केड्यूल होता था कि वो मैं 11 बजे तक डेरे में बैठता था, अगर वो हल्के में फौज गए तो मैंने चले जाना है। नहीं तो मैंने 11 बजे तक अपने हल्के की जो भी मेरी आवाम है, उनके मसले मसाइल को देखना, जो भी हम करते थे दोस्तों और बाप के लिए। उसके बाद फिर हम हल्के में निकल जाते थे, फिर रात गए तक, क्योंकि कोई भी इलेक्शन है, वो आखिरी साल जो बंदे कंपेन करते हैं, वो फिर 5-7 वोट लेते हैं। जिन जो देखिए, आज मैंने गैर सरकारी 52,500 वोट लिया, मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। 29,500 मेरा ऑनलाइन शो होता है, 7,500 मेरा डबल स्टैंप है, जो हर गांव में 10-20 वोट जाया होता गया, क्योंकि काफी बड़ा हल्का है। 37,500 वोट तो ये अपनी मर्जी से बताते हैं। जो मैंने लिया वो 52,500 वोट है, जो मेरे पास फॉर्म 45 है।
तो ये जब आप इतने रेंज पर जब आप वोट लेते हैं तो ऐसे ही आपको पब्लिक वोट नहीं देती, बिल्कुल आपकी उसमें स्ट्रगल होती है, आपकी मेहनत होती है। बिल्कुल क्योंकि जो गांव की पॉलिटिक्स है, देहात की, वो एज कंपेयर टू सिटी की जो है वो पॉलिटिक्स टू मच डिफरेंट, एज कंपेयर टू सिटी पॉलिटिक्स टू मच डिफरेंट है। तो हारिस भाई, ये हम दिन रात हल्के में मेहनत करते थे, फिर हमने हल्के के मसाइल देखे। यकीन मानिए कि जितना 142 के साथ जाती हुई ना, ये पूर्वे ही डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में, क्या डिवीजन साहिवाल में किसी तरह जाती होती कि जब भी जो हमारे साबका एमएनए है, मैं अपने हरीफ की कभी किसी की मैं बुराई नहीं करूंगा, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, सब वो भी हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि हमारे हल्के में एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो बिल्कुल एक मतलब एनर्जेटिक है, जो एनर्जेटिक पर्सन है या जो एक्टिव पर्सन है, मतलब एज कम्पेयर टू ओल्डर्स। तो हमें इसकी सख्त जरूरत है। आप देखिए 142 हमारे बच्चों के मुस्तकबिल है। देखिए एक जो एमएनए है उसके इख्तियार देखे, उसने जाके आगे कानून साजी करनी होती है पार्लियामेंट में बैठकर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल है। यकीन कीजिए कि इतने इतने बच्चे, यकीन मानिए कि इतने काबिल बच्चे, उनको बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमारे हल्कों की जाके हालात देखें, आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं, यकीन मानिए 6 माह में गाड़ी खड़क जाती है। मैंने बिल्कुल अनटच ब्रांड न्यू मैंने क्रूजर लिया, तो यकीन कीजिएगा 6 माह के अंदर अंदर हल्के में सारी गाड़ी डेड होगी। मतलब इस कदर कंडीशंस, इस कदर हल्कों की बुरी कंडीशंस। तो भाई हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। राघव, इस टाइम आप अपने जो टीएलपी की क्या पोजीशन देख रहे हैं कि टीएलपी देखें, हमारे जो मुल्क का एक लॉ ही समझ लें कि हमारे मुल्क में कानून साजी कर दी गई है इस हवाले से कि इस्लामिक जमात को हमने आने ही नहीं देना। अगर इस्लामिक जमात आती तो जमात इस्लामी कब कब की आकर बैठ चुकी होती। लेकिन हमारा एक रूल है, एक रेगुलेशन है कि हमें आने ही नहीं देना। तो क्या आप देखते हैं टीएलपी का क्या फ्यूचर है? देखिए, मैं आपने बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए ये बात भी हर बंदा नहीं करता, बिल्कुल, लेकिन आपने बड़ी जबरदस्त बात की। देखिए आपको मैं बताता हूँ, पहले टीएलपी के पास 3 सीटें थी। देखिए जब भी आप अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं या आप जब भी उम्मत मुसलमान की बात करते हैं ना, तो आप दुनिया देखिए, इंडिया के जितने भी चैनल हैं आप उठा के देख लें, कोई इमरान खान का, कोई नवाज शरीफ का कोई जिक्र नहीं है। हर तरफ टीएलपी जो वो कनपत उनकी लैंग्वेज है, उसमें साद रिजवी साहब के बारे में मतलब बोलते हैं। मेरे भाई साद रिजवी बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है, ये मैं आपको बड़ी जेन्युइन ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो टू मच कॉम्पिटेंट बंदे साद रिजवी साहब। आप यकीन मानिए ये हमारा ईमान है। देखिए आपका ईमान है कि गजबा लेनी है, हम कहते हैं होनी है नहीं होनी, हर मुसलमान का। ये तो पीटीआई वाले भी कहते हैं, नून वाले भी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे कहते हैं। तो भाई वो गजबा हिंद क्या इन लोगों से आएगी जो नाच गाने और जो म्यूजिक चलाकर, गजबा हिंद क्या म्यूजिक चलाना चाहती है? और भाई ऐसे नहीं आती। एक दिन हुजूर के दीन ने तख्त पर आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हम भी देख रहे हैं कि ये चीजें थोड़ी लेट है, लेकिन ये हमारी आगे नई जनरेशन को समझना पड़ेगा। जैसे कल को इमरान खान की बात देख लें, आज से 25 साल पहले इमरान खान लॉन्च हुआ था, तो लोग कहते थे कि लो ये बैट वाले नहीं आ सकते। आज देखिए उसकी, इमरान खान की, हम नहीं देखे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, देखिए उसकी फैन फॉलोइंग है, तो अब वो आगे इक्तदार में भी आ गया। देखिए टीएलपी अभी कल रजिस्टर्ड हो रही है, और पाकिस्तान क्या 1947 से लेकर टीएलपी में वायद जमात है कि जो बहुत कम टेन्योर में इतना हाईएस्ट वोट इसने लिया। पहले देखिए इसने 7 मिलियन वोट लिया है, आप आपका इसका रिकॉर्ड देख लें, वोट बढ़ा है, कम नहीं हुआ मेरे भाई। तो हम लोगों को, हम इन चीजों को समझते हैं भाई, इसको थोड़ा सा इंशाल्लाह टाइम लगेगा, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हजूर का दीन। मैं आखिरी सवाल के साथ इजाजत भी चाहूंगा आपसे, फलस्तीन के हवाले से, जो फलस्तीन की इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी जो फौज है इसको फिर फौज इस पर इकदाम, क्योंकि अब तो मौलाना हजरात है हमारे, उन्होंने भी कह दिया है कि हम पे जहाज फर्ज हो चुका है, तो इस पर हमारी जो फौज है, हमारी जो हुक्मरान है, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? सर आपने बड़ी प्यारी बात की, मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई। सर एक बात सुनिएगा कि पाकिस्तान में एक वाहिद टीएलपी जमात है जिसने सबसे ज्यादा रेलियन कानून, लेकिन बदनसीबी हमारी देखिए कि किसी भी मीडिया चैनल पर मजाल है कि कोई खबर दे दे, उनको कैमरा जुर्माना डाल देता है कि तुमने टीएलपी की खबर चला दी। ये तो आप ले रहे, मैं आपसे सुबह पूछूंगा आपसे होना क्या है। तो ये मैं आपको मैंने बात बता रहा हूँ। तो खैर आप देखिए, अब ये जो कहते हैं पीटीआई वाले या नून लीग वाले, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, उनको सोचना चाहिए। देखिए ये आपको सोचना पड़ेगा, हमारी इमाम को सोचना पड़ेगा।
देखिए किसी ने भी ना पीटीआई वालों जब पूछे जी खान साहब को लिया कर दो, ठीक है यार वो आपका लीडर है, बोले बात, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो लेकिन यार कम से कम हमारा पहले किबला अव्वल, पहले तो किबला अव्वल है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी सियासी जमात में मजाल है यार को रैली निकालनी, मुझे दिखा दे, चले चले आप मुझे दिखा दे, मैं ऑनर करता हूँ, एक्शन नहीं करूंगा, सिवाय टीएलपी के। सिर्फ टीएलपी वाली जमाती जिसने हर जगह धरने निकाले, रैली निकाले, हमने पर्चे भी लिए। मैं खुद फोर्थ शेड्यूलर ए कैटेगरी में रहा हूँ, फोर्थ शेड्यूलर ए कैटेगरी में रहा हूँ। तमाम तर प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जायदाद सब कुछ गवर्नमेंट ने जब्त कर दिया। हमें पता है हम लोगों ने कैसे गुजारते हैं। तो किसी भी जमात में इतनी सकत भी नहीं थी कि आके फलस्तीन के हक में ये बयान ही मुझे दे दें। बस इनके ये दीन के अलमदार बने हुए हैं कि हम दीन के जो है वो बड़े ठेकेदार हैं। लेकिन जब ऐसा मामला आता है तो टीएलपी के, और लेकिन टीएलपी की जमात है। अभी परसों की रिपोर्ट है 22 बंदे टीएलपी के शहीद हुए हमारे कैंप में। वो इसराइल ने बॉम्ब मारा तो क्या हुआ कि जो टीएलपी की जो थी वो बिल्डिंग, उसमें 22 हमारे कारकुन पाकिस्तान में शहीद हो गए। तो कौन सी ऐसी जमात है जिसके वो कारकुन गए सिवाय टीएलपी के? बस राय साहब, मैं यहाँ पे आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। जी, ये थे हमारे साथ राय मनसब खाल, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।